हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है और मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास के अंतर्गत जो है हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी देख रहे हैं और ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर चैप्टर नंबर 8 चल रहा है और उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड। और हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में होता क्या क्या है, किन किन चीजों को हम उसको समराइज करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों आया, इंटरनेशनल ट्रेड की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या क्या चीजें इसमें सारे सर्वाइवल हैं। इन सब चीजों को हम लोग देख रहे हैं। बेस्ड ऑन क्या है, इन पर हम लोग बात कर चुके हैं और इनको हम अच्छे से देख भी चुके हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार क्या हैं। तो हमने दो प्रकार की बात करी थी, आपका इंटरनेशनल जो आपका ट्रेड था और इसी इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हमने जानने का प्रयास किया। एक होता है द्विपक्षीय व्यापार, एक होता है बहुपक्षीय व्यापार। तो द्विपक्षीय व्यापार, दो देश एक दूसरे के साथ मिलजुल कर व्यापार करते हैं। बहुपक्षीय व्यापार के साथ बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ, बहुत सारे देश एक दूसरे के साथ मल्टीपल रूप से व्यापार करते हैं। ठीक है। और उसी में अब एक नया कॉन्सेप्ट आया है, काफी टाइम हो गया है, 2012 के बाद बड़ा प्रचलित है, एफटीए। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्लियर है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब है कि दो देशों के बीच समझौता होता है कि भाई अगर जो भी कोई हमारा व्यापार लेन देन होगा उसमें हम कोई भी अपना कस्टम ड्यूटी या ड्यूटीज नहीं लगाएंगे। होता क्या है, मान लीजिए विदेश से कोई वस्तु भारत आ रही है तो भारत वाले उस पर इतना टैक्स ठोक देते हैं कि 10 रुपए की वस्तु सीधी भारत में आकर 20 रुपए की हो जाती है वो। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग क्या करेंगे, टैक्स नहीं लगाएंगे, ऐसा जो चीज आ रही है हम उसको आने देंगे और व्यापार करने देंगे। अब भारत बहुत सारे देशों के साथ एफटीए कर चुका है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। क्लियर है। तो अब मेरे का सिंपल से क्वेश्चन है, जो एफटीए है, एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो एफटीए से भारत को क्या क्या फायदे होंगे, इसके लिए 5 आपको फायदे बताने हैं और 5 इसके लॉस बताने हैं। क्या लॉस होंगे एफटीए के, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के। क्लियर है। ये आपको बताना है प्यारे बच्चों कि क्या स्थिति होगी एफटीए। क्लियर है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भारत को क्या होने वाला है, कहां पर प्रॉफिट होने वाला है, कहां पर लॉस होने वाला है एफटीए के रूप में। ये हम सब देखने का और जानने का प्रयास करें। क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का, एक बार मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से देख लीजिए, बात कर लीजिए। क्लियर है। आगे बढ़ जाए, चलिए, ध्यान रहेगा तो। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाए। अब आप इतना सब कुछ देख चुके हैं इसमें, तो हमने देखा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, एफटीए की भैया आखिर में एफटीए है क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है क्या, इन सबको हमने देख लिया और इन सब पर हम लोगों ने बात कर ली। क्लियर है। अब एक शब्द आता है बहुत बार, डंप करना। मैंने कल भी बताया था, एंटी डंपिंग से बचाना, डंप करना। अब देखिए डंपिंग के मामले में चाइना का बड़ा रोल है। चाइना क्या करता है पहले समझते हैं। लागत की दृष्टि से नहीं वरना विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमतों पर किसी वस्तु को दो देशों में क्रय करने की प्रथा को डंप कहलाता है। बहुत सिंपल भाषा में समझिए, डंपिंग होती है। मान लीजिए मेरे हाथ में ये मार्कर है, ये पेन है, भारत में इसकी कॉस्ट 100 रुपए है, या मान लीजिए आपका 10 रुपए, जो भी आप मान 100 रुपए मान लेते हैं। इस पेन की कॉस्ट 100 रुपए है भारत में। अब ये पेन मैंने मंगाया चाइना से, ठीक है, और ये पेन चाइना से मेरे को भारत में आके सारे टैक्स वैक्स लगने के बाद हमारे यहाँ कितने का पड़ रहा है, हमारे यहाँ पड़ रहा है 20 रुपए, 30 रुपए, 20 का मान। जबकि चाइना में इसकी एक्चुअल कीमत 2 रुपए है। कितनी है, 2 रुपए या 5 रुपए है, सब कुछ इसको मैन्युफैक्चर होने के बाद 5 रुपए कीमत। वो भारत को कितने में बेच रहा है, 20 रुपए में। भारत में कितने का बेचता है, 80 में। अगर भारत इस पेन को लेगा, क्या करेगा, इस पेन को लेगा तो भारत के पेन नहीं बिकेंगे। लेकिन वो क्या करता है, तो वो बोलता है कि आप मेरा पेन ले लीजिए, मैं आपके यहां रख दूंगा पेन। तो जब आप पे पैसा हो 10 साल में, 15 साल में, 5 साल में, आप धीरे धीरे करके वापस क्या कर देना, धीरे धीरे वापस। अब भारत सरकार क्या करेगी, इसको 20 रुपए में खरीद लेगी और व्यापारी को उसको 50 रुपए में बेचेगी। तो 30 रुपए गवर्नमेंट अपना प्रॉफिट कमाएगी, व्यापारी इसको 60-70 रुपए में बेचेंगे। तो जो पेन 100 रुपए का था वो लोगों को 60 रुपए में। लेकिन मुसीबत की बात क्या है, इतनी बड़ी क्वांटिटी में बेचते हैं कि जब ओवर एक्सेस हो जाता है,
और ये अपने यहाँ का वेस्ट इसमें लगा देते हैं, जैसे प्लास्टिक को मैन्युफैक्चर किया, रिसाइकल किया, उसमें धकेल दिया। तो चाइना क्या कर रहा है, सस्ते इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बनाकर, प्लास्टिक के गुड्स बनाकर, खास करके बच्चों के खिलौने बनाकर, टॉय बनाकर, और वेस्ट प्लास्टिक को दूसरे देशों में डंप कर रहा है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में हर कोई चीज कहता है कि रख लो, बाद में पैसे दे दो। अपने यहाँ की प्लास्टिक, अपने यहाँ का जो वेस्ट है, ये टेक्निकल जो आपका वेस्ट है, उनको भेज रहा है। अब जैसे विषयों पर बौद्धिक संपदा के अधिकार को, व्यापार को अपने कार्य में सम्मिलित करता है, क्या सम्मिलित करता है, उन लोगों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन आलोचना और विरोध किया जाता है, तो उपयुक्त अर्थव्यवस्था में भूमंडलीकरण की प्रथाओं से परेशान है। इसमें तर्क दिया जाता है कि मुक्त व्यापार आम लोग के जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाते हैं। धनी देशों को अधिक धनी बनाकर यह वास्तव में गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ा रहा है। ये क्या कर रहा है, अमीर और गरीब की बीच की खाई को बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में विश्व प्रभावशाली राष्ट्र केवल अपने वाणिज्यिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विकसित देशों ने अपने बाजारों को विकसित करने के उत्पाद में पूरी तरह से नहीं देखा गया है। यह भी तर्क दिया जाता है कि व्यवस्था और श्रमिकों के आधार पर बाल श्रम और पर्यावरण जैसे मुद्दों की अपेक्षा की जाती है। कैसा है, पर्यावरण और इन सब मुद्दों की अपेक्षा की जाती है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जनेवा में है। विश्व व्यापार मतलब जिसे हम कल बात कर रहे थे, यही WTO कहाँ है, जनेवा। जनेवा सिटी है और देश कौन सा है, स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन बन जाता है, जो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है, तो जनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो 2016 में इसके अंदर 164 कंट्री थी, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य जो काम है, एक दूसरे के देश के व्यापार को आसानी से सुगम बनाना, उसके लिए नियम बनाना, कोई दो देशों को बीच व्यापार को लेकर कोई भी किसी प्रकार का मुद्दा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसको रिजॉल्व करना, और एक विश्व के लिए एक बहुत अच्छा व्यापार सुविधा उपलब्ध कराना है। ध्यान देना है, भारत विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है। कैसा है, विश्व व्यापार के संस्थापक सदस्यों में से एक है। तो भारत क्या है, WTO का फाउंडर मेंबर है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, WTO का फाउंडर मेंबर है। क्लियर है, ये हमको क्या है, WTO का फाउंडर मेंबर। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामलों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है और उससे संबंधित मामले हैं, उन पर हम लोग आपकी चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभ होता है। प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन के लिए उच्च रहन सहन का स्तर, वस्तु और सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों, वेतन का सामान्यकरण, संस्कृति प्रसंस्करण को प्रदर्शित करता है। ये सारी चीजें हमको यहाँ दिखाता है और ये सारी चीजें हमको इसमें दिखाई भी देती हैं, और इन पर हम एक एक करके गौर करके देखने का, जानने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये चीजें क्या हैं, किस तरीके से हम इसको आपका देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है। कह रहे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इनके लिए हानिकारक हो सकता है। देशों की निर्भरता और विकास के असमान स्तर का शोषण और युद्ध का कारण बनने वाले प्रतिद्वंदियों की ओर से उन्मुख है। विश्व व्यापार जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करता है। सारे विश्व में पर्यावरण को लेकर लोगों को स्वास्थ्य और कल्याण इत्यादि को प्रभावित कर सकता है। जैसे जैसे देश अधिक व्यापार में प्रतिस्पर्धा बनते जाते हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधन का उपयोग बढ़ता जा रहा है। संसाधनों को नष्ट होने के लिए पुनर्भरण की दर तीव्र होती है। समुद्री जीवन के प्रभावित होकर नष्ट हो रहे हैं, वन काटे जा रहे हैं, नदी बेसिन निजी पेय की जल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं, गैस तेल खनन, औद्योगिक विज्ञान, कृषि व्यवस्था संलग्न बहुराष्ट्रीय निगम और अधिक प्रदूषण उत्पन्न करते हुए हर कीमत पर अपने कार्यों की बढ़ोतरी रख रहे हैं। उनके लिए पत्ती को समस्त पर्यावरणीय पोषण मानकर उनके अनुसरण कर रही है।
यदि संगठन केवल लाभ बनाने की उन्मुख हो रहे हैं और पर्यावरण स्वास्थ्य संबंधी विषयों को ध्यान नहीं देते हैं तो यह भविष्य के लिए इसे गहरे में निर्थार्थ हो सकता है। कैसा है? गहरा निर्थार्थ हो सकता है। इन सब चीजों को आप अच्छे से देख सकते हो कि भैया विश्व व्यापार संगठन कितना इंपॉर्टेंट है और विश्व व्यापार संगठन एक दूसरे के साथ किस तरह से काम कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय देशों को हानि ना हो, लोगों का समन्वय आपसी सब चीजें बनी रहें, इनका उनका विशेष फोकस रहता है कि एक दूसरे के साथ इनका कोऑपरेटिव रूप से इनका ये सब चीजें चलती रहें। ये देखने का प्रयास ऐसा WTO करता है। क्लियर है? और जिसके माध्यम से ये सारी चीजें, ये सारी गतिविधियां आपकी सुनिश्चित होती है और हम इनको देखते हैं। क्लियर है? और देख लिया, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। पतन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, कह रहे जो पोर्ट हैं और इंटरनेशनल जो ट्रेड हैं उनके प्रवेश को लेकर क्या सारी चीजें हैं, इन सबको देखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया में मुख्य प्रवेश द्वारा पोत द्वारा किया जाता है और उनका पतन है। इन्हीं पतनों के कारण जहाज, माल, यात्री और विश्व के भागों में एक दूसरे के भाग को जानते हैं। एक दूसरे के साथ जो ट्रेड होता है, एक दूसरे के साथ जो चीजें हैं, उनको हम लोग जानते हैं। पतन जहाज गोदी लादने, उतारने और भंडारण की सुविधा प्रदान करते हैं। आप पोर्ट पर जाइए तो चीजें आती हैं, उनको लादते हैं, उनको उतारते हैं, उनका भंडारण करते हैं। आप पोर्ट के किनारे जाइए, आपको पोर्ट कभी देखने का मौका मिले, बहुत बड़े पोर्ट होते हैं, रेलवे स्टेशन से भी बड़े उनके यार्ड होते हैं। और जितने भी हमारे कोस्टल एरिया हैं, जैसे आप चाहे पश्चिमी घाट से ले लीजिए, पूर्वी घाट से, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये पूरा रीजन आपका फैला हुआ है। क्लियर है? यहाँ तक आपको सब दिखाई देगा और त्रिपुरा वगैरह में भी तो आपको अच्छे से दिखाई देगा कि भाई पोर्ट एरिया कितने हैं, किस तरीके से है। ये सब चीजें आपको एक एक करके सारी महसूस होंगी किस तरीके से, किस सुविधा प्रदान करते हैं। और सुविधाओं को प्रदान करने के लिए ही उद्देश्य से पतन के प्राधिकरण, नौगम्य द्वारा रख रखाव और रसों, बाजारों व्यवस्था करने और एवं श्रम प्रबंधन ये सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। पतन का महत्व नौभार में आपको निपटाने के लिए किया जाता है। जहाज के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। पतन द्वारा निपटाए गए नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश में विकास स्तर का आपका सूचक हम लोग मानते हैं, इंडिकेटर है। क्लियर है? ये आप देख, क्लियर है? तभी आप देख पाए। आगे बढ़ जाए, चलिए देख ले। सैन फ्रांसिस्को, किसकी बात कर रहे हैं? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को विश्व के सबसे बड़े स्थलबद्ध पतन है। अगर आप सैन फ्रांसिस्को देखोगे तो विश्व का एक लैंड लॉक बहुत बड़ा आपका पोर्ट है सैन फ्रांसिस्को। कितनी बड़ी मात्रा में इसमें जहाज आते हैं, अपना लंगर गिरते हैं, आकर अपने जहाज को रोकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितने जहाज यहाँ से गुजरते हैं। पतन के प्रकार, पोर्ट के जो प्रकार हैं आप उनको देख लीजिए कि पतन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उन सबको हमको देखना था। सामान्यतः पतनों का वर्गीकरण उनके द्वारा संभाले गए यातायात प्रकार के अनुसार होता है कि कैसा यातायात है उनका, उसके अनुसार ही हम लोग उनके क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे निपटाने के आधार पर पतन का प्रकार, पहला हम लोग देख रहे हैं औद्योगिक पतन। पतन को थोपने नौकाओं के लिए विशेषित होते हैं। अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन, इसी प्रकार के ये सारे पदार्थ होते हैं। इन सबको देखते हैं। हो गया? तो कैसे पोर्ट होते हैं? औद्योगिक। औद्योगिक पोर्ट मतलब जो आपका इंडस्ट्रियल की इन चीजों के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अनाज आना है, चीनी आनी है, तेल आना है, रसायन आना है, इन सब प्रकार को लाने वाली चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम इनको प्रयोग करते हैं। इन्हीं को इनके प्रयोग में लाते हैं कि भैया आखिर में है क्या, किस तरीके से हम लोग इनको देख सकते हैं और कैसे कुछ बात करते हैं। इस सभी चीजों को देखने की जरूरत है। अब है आपका वाणिज्यिक पतन। जो वाणिज्यिक पोर्ट है इनको देख रहे हैं। ये सामान्यतः नौभा समवेष्टि उत्पादन
और विनिर्माण वस्तु का निपटान करते हैं, और ये पतन यात्री यातायात को प्रतिबंधित करते हैं। कैसे करते हैं? इन सबको ये आपका प्रतिबंधित करते हैं कि क्या कुछ है, किस प्रकार के पोर्ट हैं, कैसे कैसे इनको देख सकते हैं, कैसे कैसे हम इनका यूटिलाइज कर सकते हैं। इन सभी के अनुसार ये सारी चीजें होती हैं और हम इनको देख। विस्तृत पतन, बड़े पतन परिमाण स्वरूप सामान्यतः 9 भारतों का प्रबंधन है। संसार के अधिकांश महान पतन पतनों के रूप में वर्गीकृत है। अवस्थिति के आधार पर पतनों के प्रकार को हम लोग देख रहे हैं। कितने प्रकार है? अंतर्देशीय पतन को हम लोग देख रहे हैं। ये पतन समुद्रीय तट से दूर अवस्थिति पर होते हैं। एक नदी और नहर द्वारा प्रवेश जुड़े होते हैं। पतन चौराहा तल के जहाज के बाजारे द्वारा नगम्य होते हैं। उदाहरण के स्वरूप मैनचेस्टर नहर एक जुड़ा है। मेफिल्स मिसोपी नदी अरब में स्थित है। राइन अनेक पतन है। ये मैनहीसा, डेव्यूसबर्ग और कोलकाता की हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा है, इस पर भी स्थित है। अंतर्देशीय पतन का मतलब समझते हो आप कि मान लीजिए भारत है, अब कोई पोर्ट आपका हरिद्वार से चला और जाकर आपका कहां पहुंच गया? कोलकाता पहुंच गया। पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है? जहाज पानी वाला बिल्कुल पहुंच सकता है। गंगा के रास्ते उसका थ्रू रास्ता है, वो उसके थ्रू वहां तक पहुंच सकता है। उसका रास्ता है, उसका पैनल है, वहां तक वो आपका अच्छे से जा सकता है। यही दिखाने का उसने हमको प्रयास किया है। क्लियर है? हम इसमें से देख सकते हैं। देख लिया? आगे बढ़े। बाह्य पतन गहरे जल के पतन हैं जो वास्तविक में पतन से दूर बने होते हैं। जहाज जो अपने बड़े आकार के कारण वहां पर पहुंचने में असक्षम होते हैं को ग्रहण कर ही पैतृक पतनों की सेवा प्रदान करते हैं। बाह्य पोर्ट होते हैं, जैसे अंदर जाने में कोई प्रॉब्लम है तो बाहर उनको होल्ड पर गिर सकते हैं, उनको खड़ा कर सकते हैं स्टैंड बाई। जैसे एथेन और यूनान में से एक बाह्य पतन आपका पेरियस है जो उच्च कोटि का संयोजक है। तो कैसे हैं? अभी तो फिलहाल हमने 3 प्रकार के क्या पढ़ लिए? पोर्ट पढ़ लिए, पतन के प्रकार पढ़ लिए। क्लियर है? कभी मौका मिले ना तो आप लोग पारादीप जाइए उड़ीसा, उसको देखिए, और बॉम्बे देखिए, बॉम्बे में पोर्ट है, और एक जवाहरलाल पोर्ट है, और एक आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है। इनको थोड़ा सा एक बार देखिए, नजर दौड़ाइए, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसी जानने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, जिन्हें आप सोच सकते हैं कि भाई पोर्ट किस दुनिया है, कैसे ट्रेड करते हैं, क्या चीज है। इनको आपको बड़ा सीखने का मौका मिलेगा। क्लियर है? और आप इनको देख भी पाओगे अच्छे से कि ट्रेड है। क्लियर है? देख लिया? आगे बढ़े। सारे पोर्ट के टाइप और को हम देख चुके हैं। फिलहाल आप लोग घर जाकर एक बार इसका रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट, कोई क्वेरी होगा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही।